घने अंधेरे और रहस्यमयी जंगल के बीच, जहां हर आवाज किसी अनजाने खतरे की चेतावनी जैसी लगती थी, एक आदमी मौत के बिल्कुल करीब खड़ा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, सांसें भारी थीं और आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी। उसके आसपास सिर्फ घना अमेज़न का जंगल था, न कोई शहर, न कोई मदद, न कोई रास्ता वापस लौटने का। उसके साथियों को साफ दिख रहा था कि शायद वो रात नहीं बचेगा। ये कोई साधारण आदमी नहीं था, ये वही व्यक्ति था जिसने कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक का नेतृत्व किया था, जिसने अपनी ऊर्जा, अपने जोश और अपने अटूट आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। लेकिन इस समय वो व्यक्ति एक कमजोर, बीमार और लगभग टूट चुका इंसान बन चुका था। उसका नाम था थियोडोर रूजवेल्ट। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? एक पूर्व राष्ट्रपति जिसने सत्ता, सम्मान और सफलता की हर ऊंचाई छू ली थी, वो इस खतरनाक जंगल में अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों आया? इस कहानी की शुरुआत होती है एक हार से, एक ऐसी हार जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। साल 1912, न्यूयॉर्क सिटी, मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हजारों लोग सिर्फ एक आदमी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। हवा में जोश था, उम्मीद थी और एक अजीब सा जुनून था। थियोडोर रूजवेल्ट मंच पर आने वाले थे। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक तूफान थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे शब्द नहीं, बिजली गिर रही हो। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। रूजवेल्ट अब पहले जैसे नहीं थे। वो अब राष्ट्रपति नहीं थे और इससे भी बड़ी बात, वे अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े थे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी थी और एक नई पार्टी बनाई थी, प्रोग्रेसिव पार्टी। लोग इसे बुल मूस पार्टी भी कहते थे, क्योंकि रूजवेल्ट खुद को एक जिद्दी और अडिग बैल की तरह मानते थे। उनका मुकाबला दो बड़े नेताओं से था, वुडरो विल्सन और विलियम टैफ्ट। भीड़ जितनी बड़ी थी, मुकाबला उससे भी ज्यादा कठिन था। जब रूजवेल्ट मंच पर पहुंचे तो पूरे हॉल में शोर गूंज उठा। लोग चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जैसे कोई नायक मैदान में उतर आया हो। लेकिन इस उत्साह के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। रूजवेल्ट जानते थे कि ये उनकी आखिरी बड़ी लड़ाई हो सकती है। उन्होंने बोलना शुरू किया। उनके शब्दों में ताकत थी, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं एक थकान भी थी। उन्होंने लोगों से न्याय, साहस और जिम्मेदारी की बात की। उन्होंने नफरत के खिलाफ और इंसानियत के पक्ष में आवाज उठाई। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। लेकिन 6 दिन बाद सब कुछ बदल गया। चुनाव के नतीजे आए और रूजवेल्ट हार गए। सिर्फ हार ही नहीं, करारी हार। वुडरो विल्सन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। रूजवेल्ट पीछे रह गए और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने अपनी ही पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये उनके अहंकार, उनके विश्वास और उनके पूरे अस्तित्व पर एक चोट थी। जो आदमी कभी जीत का प्रतीक था, वो अब हार का चेहरा बन चुका था। बाहर से उन्होंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वे परिणाम से संतुष्ट हैं, लेकिन अंदर से वे टूट चुके थे। उनके दोस्त दूर हो गए, समाज ने उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उनके आसपास घूमते थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे। वे अकेले हो गए। सागामोर हिल में अपने घर में बैठकर वे दिन बिताने लगे। चिट्ठियां लिखते, किताबें पढ़ते, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन था। उन्होंने खुद स्वीकार किया, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। ये वही आदमी था जो कभी भीड़ के बीच रहता था, जो हमेशा केंद्र में होता था, लेकिन अब वे भुला दिया गया था। और यही सबसे बड़ा दर्द था। लेकिन रूजवेल्ट ऐसे इंसान नहीं थे जो हार मान ले। उनकी पूरी जिंदगी एक ही सिद्धांत पर चली थी, मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। जब वो बचपन में बीमार थे, कमजोर थे, सांस लेने में तकलीफ होती थी, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाया, खुद को बदला। और अब जब उनका दिल टूटा था, जब उनका आत्मसम्मान घायल था, तो उन्होंने फिर वही रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वे खुद को फिर से खोजेंगे। लेकिन इस बार ये सफर आसान नहीं होने वाला था। उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक को चुना, अमेज़न का घना जंगल। एक ऐसी नदी जिसका नक्शा तक नहीं था, जिसे रिवर ऑफ डाउट कहा जाता था, संदेह की नदी। और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें या तो फिर से बना देगी या पूरी तरह खत्म कर देगी। अमेज़न का नाम सुनते ही आम इंसान के दिमाग में घने पेड़, रहस्यमयी जीव और खतरनाक जंगल की तस्वीर उभरती है। लेकिन रूजवेल्ट के लिए ये सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये एक चुनौती थी, एक मौका था खुद को फिर से साबित करने का। हार के बाद उनके अंदर जो खालीपन पैदा हुआ था, वो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो हमेशा से ऐसे इंसान रहे थे जो दर्द को भूलने के लिए खुद को और ज्यादा कठिन परिस्थितियों में झोंक देते थे। और इस बार भी उन्होंने वही किया। जब दुनिया उन्हें भूलने लगी, उन्होंने दुनिया के सबसे अनजान हिस्से की ओर कदम बढ़ा दिए। उसी समय ब्राजील सरकार ने उन्हें एक आमंत्रण दिया, दक्षिण अमेरिका आने का। ये एक सम्मान था, लेकिन रूजवेल्ट के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
उन्होंने सुना था एक ऐसी नदी के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक ऐसी नदी जो नक्शों में पूरी तरह दर्ज नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां शायद ही कोई सभ्य इंसान कभी गया हो। रिवर ऑफ डाउट। नाम ही अपने आप में डर पैदा करता था। ये नदी अमेज़न के घने जंगलों के बीच से बहती थी। एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर मौत छुपी थी। जहरीले तीर चलाने वाले आदिवासी, पानी में तैरती पिरान्हा मछलियां और ऐसे खतरनाक भंवर जो पलक झपकते ही नाव को निगल सकते थे। लेकिन रूजवेल्ट के लिए यही सब आकर्षण था। उन्होंने फैसला कर लिया, वो इस नदी की खोज करेंगे। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसा अभियान था जहां हर दिन जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई होने वाली थी। उनके साथ इस यात्रा में उनका बेटा कर्मिट भी था, एक युवा, साहसी और अपने पिता की तरह जिद्दी। इसके अलावा ब्राजील के प्रसिद्ध खोजकर्ता कैंडिडो रॉन्डोन भी इस अभियान का हिस्सा बने। रॉन्डोन अमेज़न के जंगलों को किसी और से बेहतर जानते थे, लेकिन यहाँ तक कि उन्हें भी इस नदी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। यानी कि ये यात्रा पूरी तरह अनजान थी। कोई नक्शा नहीं, कोई पक्का रास्ता नहीं, सिर्फ अंदाजा और हिम्मत। तैयारियां शुरू हुई, सामान जुटाया गया, खाने का राशन, हथियार, दवाइयां और कई बड़ी बड़ी नावें। लेकिन सच्चाई ये थी कि चाहे जितनी भी तैयारी कर ली जाए, अमेज़न के सामने वो हमेशा कम ही पड़ती थी। जब ये टीम ब्राजील पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था। शहरों में उनका स्वागत हुआ, लोगों ने उन्हें एक हीरो की तरह देखा। रूजवेल्ट को फिर से वही सम्मान मिल रहा था जो उन्होंने अमेरिका में खो दिया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे जैसे वे शहरों से दूर और जंगलों के करीब पहुंचने लगे, सभ्यता धीरे धीरे पीछे छूटती गई। अब उनके सामने सिर्फ घना जंगल था, अनंत, गहरा और खामोश। पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हर तरफ अजीब आवाजें गूंजती थीं, कभी किसी जानवर की चीख, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी पानी की गूंज। ये एक अलग ही दुनिया थी। शुरुआत में टीम उत्साहित थी, हर कोई इस नई खोज को लेकर जोश में था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, असली मुश्किलें सामने आने लगी। रास्ते कठिन होते गए, नदियां उफनती गईं और सबसे बड़ी बात, खाना कम पड़ने लगा। अमेज़न में हर चीज आपके खिलाफ होती है। गर्मी इतनी ज्यादा कि शरीर थक जाए, नमी इतनी कि कपड़े कभी सूखे ही नहीं, और मच्छर इतने कि हर पल बीमारी का खतरा बना रहे। धीरे धीरे टीम को समझ आने लगा कि ये यात्रा वैसी नहीं है जैसी उन्होंने सोची थी। एक एक कदम भारी पड़ने लगा। नावों को खींचना पड़ता, कभी कंधों पर उठाकर जंगल के बीच से ले जाना पड़ता। पत्थरों से भरे तेज बहाव वाले पानी में नाव चलाना किसी मौत के खेल से कम नहीं था। और फिर शुरू हुई असली त्रासदी। एक एक करके उनकी नावें टूटने लगी। कुछ नावें तेज धार में बह गईं, कुछ पत्थरों से टकराकर चकनाचूर हो गईं। हर बार जब एक नाव खो जाती तो उनके साथ राशन, जरूरी सामान और उम्मीद का एक हिस्सा भी खो जाता। अब उनके पास कम नावें थीं, कम खाना था और ज्यादा खतरे थे। रूजवेल्ट, जो कभी अपनी ताकत और ऊर्जा के लिए जाने जाते थे, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अंदर अभी भी वही पुरानी आग थी। वो जानते थे कि अगर उन्होंने यहाँ हार मान ली तो ये सिर्फ एक यात्रा की हार नहीं होगी, ये उनके पूरे जीवन की हार होगी। लेकिन जंगल को किसी की परवाह नहीं थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कोई आम आदमी है या अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति। और धीरे धीरे ये जंगल अपनी असली ताकत दिखाने वाला था। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो एक दुश्मन बन चुका था। हर दिन, हर घंटे, हर कदम पर वो अपनी ताकत दिखा रहा था। जो लोग शुरुआत में उत्साह से भरे हुए थे, अब उनके चेहरों पर थकान, डर और अनिश्चितता साफ दिखाई देने लगी थी। नदी, जिसे उन्होंने सिर्फ एक रास्ता समझा था, अब एक जाल बन चुकी थी। पानी काला था, गहरा और रहस्यमयी। उसकी सतह शांत दिखती थी, लेकिन नीचे छुपा हुआ था तेज बहाव, खतरनाक चट्टानें और ऐसे भंवर जो किसी भी नाव को निगल सकते थे। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। अब उनका हर दिन एक ही काम में बीतता था, नदी के साथ जूझना। कभी उन्हें नावों को खींचते हुए पत्थरों के बीच से निकालना पड़ता, तो कभी उन्हें पूरी नाव को कंधों पर उठाकर जंगल के बीच से ले जाना पड़ता। ये काम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ रहा था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर सभी को था। तेज बहाव में उनकी एक और नाव पलट गई। कुछ ही सेकंड में वो पानी में समा गई, साथ में उनका जरूरी सामान भी, राशन, औजार, कपड़े, सब कुछ। अब उनके पास जो बचा था वो पहले से भी कम था। खाना तेजी से खत्म हो रहा था। पहले जहां उनके पास कुछ हफ्तों का राशन था, अब वो कुछ दिनों तक सीमित हो चुका था।
उन्हें हर कौर सोच समझकर खाना पड़ता था, लेकिन भूख वो किसी नियम को नहीं मानती। धीरे धीरे उनके शरीर जवाब देने लगे, कमजोरी बढ़ने लगी, कदम भारी हो गए और मन में डर घर करने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अमेज़न का जंगल सिर्फ भूख और थकान से नहीं मारता, वो धीरे धीरे इंसान के दिमाग को भी तोड़ देता है। हर तरफ अजीब आवाज़ें, रात में घुप अंधेरा और हर पल ये एहसास कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी उन्हें दूर से आदिवासियों की हलचल महसूस होती, वे लोग जो इस जंगल के असली मालिक थे और जो बाहरी लोगों को अपने इलाके में देखना पसंद नहीं करते थे। उनके तीर जहरीले होते थे और उनका हमला अचानक। हर पल सतर्क रहना पड़ता था। नींद भी अब दुश्मन बन चुकी थी, क्योंकि जैसे ही आप सोते खतरा बढ़ जाता। इसी बीच बीमारियां भी फैलने लगी। मच्छरों के काटने से बुखार, गंदे पानी से संक्रमण और लगातार भीगने से शरीर पर घाव। रूजवेल्ट खुद भी अब कमज़ोर पड़ने लगे थे। उनका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। उन्हें बुखार आने लगा, शरीर में दर्द रहने लगा और उनकी चाल धीमी होती गई। लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं दिखाया कि वो टूट रहे हैं। वो अपने लोगों के सामने मजबूत बने रहे, क्योंकि वो जानते थे अगर नेटा टूट गया तो पूरी टीम बिखर जाएगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे थे। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस यात्रा को और भी खतरनाक बना दिया। उनकी टीम के अंदर ही दरार पड़ने लगी। थकान, भूख और डर ने लोगों के बीच तनाव बढ़ा दिया था। छोटे छोटे झगड़े अब बड़े विवाद में बदलने लगे और फिर एक दिन ये विवाद हिंसा में बदल गया। टीम के एक सदस्य ने दूसरे की हत्या कर दी। जंगल के बीच मदद से सैकड़ों मील दूर अब उनके बीच एक हत्यारा भी था। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये पूरे अभियान के लिए एक बड़ा झटका था। अब उन्हें सिर्फ जंगल और नदी से ही नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से सावधान रहना था। हर किसी के मन में डर था, शक था, कौन किस पर भरोसा करे। इस घटना ने उनकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह हिला दिया। रूजवेल्ट के लिए ये एक और परीक्षा थी। एक तरफ उनका कमज़ोर होता शरीर, दूसरी तरफ टूटती टीम और चारों ओर मौत का साया। लेकिन वो अभी भी आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब वापस लौटना आसान नहीं था। असल में अब वापस लौटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। नदी उन्हें अपने साथ खींच रही थी, जंगल उन्हें निगलने के लिए तैयार था और सबसे बड़ा सवाल अब यही था कि क्या वे इस यात्रा से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या ये जंगल उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर संभाल लेगा। अब तक ये यात्रा मुश्किल थी, लेकिन अब ये निर्दयी हो चुकी थी। हर दिन के साथ हालात बदतर होते जा रहे थे। शरीर थक चुका था, दिमाग टूटने लगा था और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब ये सिर्फ एक खोज अभियान नहीं था, ये जिंदा रहने की लड़ाई बन चुका था। भूख अब सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। उनका राशन लगभग खत्म हो चुका था। जो थोड़ा बहुत बचा था उसे भी सावधानी से बांटकर खाया जा रहा था, लेकिन वो भी कितने दिन चलता। अब उन्हें जंगल पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन अमेज़न किसी को आसानी से खाना नहीं देता। कभी कभी उन्हें छोटी मछलियां मिल जाती, कभी कोई पक्षी, लेकिन वो इतनी कम होती थी कि पूरी टीम का पेट भरना नामुमकिन था। कई बार उन्हें ऐसे फल खाने पड़े जिनका स्वाद कड़वा था और जिनसे पेट भी खराब हो जाता था। भूख ने सबको कमजोर कर दिया था। लोगों की चाल धीमी हो गई, चेहरे सूख गए, आंखों में थकान और निराशा साफ दिखने लगी। और इसी बीच रूजवेल्ट की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उन्हें तेज बुखार आ गया, शरीर तपने लगा, सिर भारी रहने लगा और हर कदम उठाना उनके लिए मुश्किल हो गया। ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये बीमारी थी। संक्रमण धीरे धीरे उनके शरीर में फैल रहा था। उनकी टांग में एक पुराना घाव था जो अब और ज्यादा खराब हो चुका था। वो सड़ने लगा था और हर पल दर्द बढ़ता जा रहा था। रात को वो सो नहीं पाते, दर्द उन्हें चैन नहीं लेने देता और दिन में वो मुश्किल से चल पाते। लेकिन उन्होंने किसी के सामने हार नहीं मानी। वो जानते थे अगर उन्होंने खुद को कमजोर दिखाया तो पूरी टीम का हौसला टूट जाएगा। लेकिन अंदर से वो समझ चुके थे कि हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। अब वो दूसरों के लिए बोझ बनने लगे थे और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, रूजवेल्ट चुपचाप लेटे हुए थे। उनके मन में एक खतरनाक विचार आया। उन्होंने सोचा अगर वो इस तरह चलते रहे तो पूरी टीम खतरे में पड़ जाएगी। उनकी वजह से बाकी लोग धीमे हो रहे थे और शायद उनकी वजह से सभी की जान जा सकती थी। तो क्या किया जाए? उनके दिमाग में एक ही जवाब आया, उन्हें खुद को खत्म कर देना चाहिए ताकि बाकी लोग बच सकें। ये वही आदमी था जो कभी हार नहीं मानता था, जो हर मुश्किल से लड़ता था, लेकिन अब वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रहा था।
ये जंगल सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी तोड़ देता है। लेकिन उस अंधेरे पल में भी एक रोशनी थी, उनका बेटा कर्मिट। कर्मिट ने अपने पिता की हालत देख ली थी। वो समझ गया था कि उनके मन में क्या चल रहा है और उसने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा, अगर आप हार मानते हैं तो हम सब हार जाएंगे। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि वो कौन है। वो सिर्फ एक बीमार आदमी नहीं है, वो थियोडोर रूजवेल्ट हैं, एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा मुश्किलों को चुनौती दी है, जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये शब्द, ये भरोसा रूजवेल्ट के अंदर फिर से एक चिंगारी जगा गया। उन्होंने फैसला किया, वो लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नदी और भी खतरनाक होती जा रही थी। अब उनके सामने ऐसे रैपिड्स आने लगे थे जहां पानी इतनी तेजी से बहता था कि नाव को संभालना लगभग नामुमकिन था। हर बार जब वे किसी रैपिड के पास पहुंचते तो दिल की धड़कन तेज हो जाती, क्योंकि उन्हें पता था यहां एक गलती का मतलब है मौत। और फिर वही हुआ, एक और नाव तेज बहाव में फंस गई। लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत बहुत ज्यादा थी। नाव पलट गई, एक आदमी पानी में गिर गया और कुछ ही सेकंड में वो तेज धार में बह गया। उसकी चीख कुछ पल तक सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जंगल ने एक और जान ले ली। अब टीम और छोटी हो चुकी थी। हर किसी के मन में डर और गहरा हो गया। लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। वे इतनी दूर आ चुके थे कि पीछे लौटना और भी खतरनाक था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। लेकिन आगे क्या था, ये किसी को नहीं पता था। बस एक अनजान नदी, एक निर्दयी जंगल और मौत का साया जो हर कदम पर उनके साथ चल रहा था। अब ये सफर सिर्फ खतरनाक नहीं रहा था, ये भयावह हो चुका था। टीम अब पहले जैसी नहीं रही थी। लोग कम हो गए थे और जो बचे थे वे भी पहले जैसे नहीं थे। उनके शरीर कमजोर हो चुके थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका मन टूट चुका था। अब हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? भूख अब असहनीय हो चुकी थी। कई कई दिन ऐसे बीतते थे जब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कभी कभी उन्हें सिर्फ थोड़ी सी मछली मिलती जिसे सबके बीच बांटना पड़ता। वो भी इतना कम होता कि बस जान बचाने जितना। कुछ लोग पेड़ों की छाल तक चबाने लगे थे, सिर्फ इसलिए कि पेट में कुछ तो जाए। लेकिन भूख से भी ज्यादा खतरनाक चीज थी हताशा। जब इंसान को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यही इस टीम के साथ हो रहा था। एक एक करके लोगों का धैर्य टूटने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। हर किसी को लगता था कि दूसरा उसका हिस्सा छीन रहा है या उसे खतरे में डाल रहा है। जंगल ने उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दिया था। और फिर हालात इतने बिगड़ गए कि इंसानियत भी पीछे छूटने लगी। जिस टीम ने साथ मिलकर यह सफर शुरू किया था, अब वो एक दूसरे से डरने लगी थी। हर कोई सतर्क था, हर कोई शक में था। रूजवेल्ट ये सब देख रहे थे। उनके लिए ये सबसे दर्दनाक था। वो हमेशा एक मजबूत नेता रहे थे, लोगों को जोड़ने वाले, उन्हें आगे बढ़ाने वाले। लेकिन अब उनके सामने उनकी ही टीम बिखर रही थी और वो खुद भी अब पूरी तरह ठीक नहीं थे। उनका बुखार कभी कम होता, कभी अचानक बढ़ जाता। शरीर कमजोर हो चुका था और घाव अब भी ठीक नहीं हुआ था। कभी कभी वो चलते चलते गिर जाते और उन्हें उठाने के लिए दूसरों को आना पड़ता। ये वही आदमी था जो कभी पहाड़ों पर चढ़ता था, घोड़ों पर दौड़ता था और हर मुश्किल को चुनौती देता था। लेकिन अब वो हर कदम के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, ये उन सब की लड़ाई थी जो उनके साथ थे। लेकिन जंगल वो अब भी बेरहम था। एक दिन जब टीम आगे बढ़ रही थी, उन्हें एक और खतरनाक मोड़ का सामना करना पड़ा। नदी का बहाव अचानक बहुत तेज हो गया। पानी उफन रहा था, चट्टानों से टकरा रहा था और जोर जोर से गूंज रहा था। ये एक और रैपिड था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो इस खतरनाक रास्ते से गुजरें या फिर जंगल के अंदर से लंबा चक्कर लगाएं। लेकिन जंगल का रास्ता भी आसान नहीं था। घना जंगल, कीचड़, कांटेदार पौधे और हर कदम पर छुपे खतरे। उन्होंने नदी का रास्ता चुना, क्योंकि अब उनके पास समय और ताकत दोनों कम थे। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कोई पूरी ताकत से उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी वो किसी के बस में नहीं था। एक झटका और नाव नियंत्रण से बाहर हो गई। लोग चिल्लाए, संतुलन बिगड़ा और फिर नाव चट्टानों से टकराई। कुछ लोग पानी में गिर गए। तेज बहाव उन्हें दूर ले जाने लगा। कुछ लोग किसी तरह किनारे तक पहुंच गए, लेकिन सब नहीं। एक और जान चली गई। अब मौत उनके लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं रही थी।
वो इस सफर का हिस्सा बन चुकी थी। हर कोई जानता था अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या वे इस अंतहीन संघर्ष से बाहर निकल पाएंगे, या ये जंगल, ये नदी उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी। और शायद सबसे डरावनी बात ये थी, अब उन्हें भी इसका जवाब नहीं पता था। अब वे उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां शरीर से पहले इंसान का मन हारता है। जंगल वैसा ही था, घना, गीला, निर्दयी। नदी वैसी ही थी, काली, गहरी और खतरनाक। लेकिन बदल चुके थे लोग। अब उनके कदमों में वो भरोसा नहीं था, उनके चेहरों पर वो जिद नहीं थी। अब वे बस चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें आगे धकेल रखा हो। भूख अब आदत बन चुकी थी। पेट का खाली रहना अब उन्हें उतना परेशान नहीं करता था जितना पहले करता था। शरीर ने जैसे हार मान ली थी, लेकिन कमजोरी हर हरकत में दिखती थी। हाथ कांपते थे, पैर लड़खड़ाते थे और आंखों के सामने अक्सर अंधेरा छा जाता था। रूजवेल्ट की हालत अब सबसे ज्यादा नाजुक थी। उनका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि कभी कभी वो खुद खड़े भी नहीं हो पाते थे। उन्हें उठाकर चलाना पड़ता था, सहारा देना पड़ता था। उनकी टांग का घाव अब गंभीर हो चुका था, संक्रमण फैल रहा था। हर कदम उनके लिए दर्द का एक नया झटका लेकर आता था। लेकिन दर्द से भी ज्यादा खतरनाक था उनका टूटता हुआ शरीर। वो अब समझ चुके थे, अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनका बचना मुश्किल है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें पीछे छोड़ देना। ये सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था। लेकिन हर किसी के मन में ये बात जरूर थी, क्या सच में ऐसा दिन आ सकता है? जंगल में अब समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। दिन और रात बस एक चक्र बन चुके थे, चलना, रुकना, संघर्ष करना और फिर वही दोहराना। और तभी एक दिन कुछ बदला। पहली बार उन्हें जंगल में इंसानों के निशान दिखे, कटे हुए पेड़, जमीन पर पड़े पुराने रास्तों के संकेत और दूर कहीं धुएं की हल्की सी गंध। यह एक उम्मीद थी। इसका मतलब था वे पूरी तरह अकेले नहीं हैं। कहीं ना कहीं सभ्यता अभी भी मौजूद है। ये सोचते ही उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। थके हुए शरीर में जैसे फिर से जान आ गई। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी, उम्मीद के सहारे। कुछ ही समय बाद उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। ये रबर टैपर्स थे, वे लोग जो जंगल में रहकर पेड़ों से रबर निकालते थे। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने दिनों बाद उन्होंने इंसानों को देखा। उन लोगों ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गए कि ये लोग किसी बड़ी मुसीबत से गुजरे हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था और चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रबर टैपर्स ने उनकी मदद की, उन्हें खाना दिया, पानी दिया और सबसे जरूरी, उन्हें एक सुरक्षित जगह दी। कई दिनों बाद उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। कई दिनों बाद उन्होंने बिना डर के सांस ली और कई दिनों बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद वे बच सकते हैं। रूजवेल्ट को भी अब इलाज मिलने लगा। उनके घाव की सफाई की गई, उन्हें आराम दिया गया और धीरे धीरे उनका बुखार कम होने लगा। वो अभी भी कमजोर थे, लेकिन अब उनके अंदर उम्मीद थी। ये वही आदमी था जो कुछ दिन पहले मौत के बारे में सोच रहा था और आज फिर से जिंदगी की ओर लौट रहा था। ये सफर उन्हें तोड़ चुका था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया था। कुछ दिनों बाद जब वे थोड़े ठीक हुए तो उन्हें आगे ले जाया गया, जहां से वे सभ्यता की ओर लौट सकते थे। और आखिरकार महीनों की इस भयानक यात्रा के बाद वे जंगल से बाहर निकल आए। वे बच गए, लेकिन ये वही लोग नहीं थे जो इस सफर की शुरुआत में थे। ये सफर उन्हें बदल चुका था, उनकी सोच, उनका नजरिया और शायद उनका पूरा जीवन। रूजवेल्ट के लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये एक परीक्षा थी, शरीर की, मन की और आत्मा की। उन्होंने मौत को करीब से देखा, दर्द को महसूस किया और कमजोरी को स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने हार नहीं मानी। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जंगल से बाहर निकल आना, इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया था। असल में असली असर अब शुरू हुआ था। उनके शरीर भले ही उस भयानक यात्रा से बाहर आ गए थे, लेकिन जंगल उनके अंदर रह गया था। रूजवेल्ट अब भी कमजोर थे, उनका वजन बहुत कम हो चुका था, शरीर सूख गया था और उनका चेहरा जो कभी ऊर्जा से भरा रहता था अब थका हुआ और गहरा दिखता था। उनकी टांग का घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। संक्रमण इतना गहरा था कि डॉक्टर भी चिंतित थे। बुखार तो अब कम हो गया था, लेकिन उसके असर अभी भी बाकी थे। उनके शरीर ने जो सहा था उसका हिसाब अब लिया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके अंदर था। वो आदमी जो कभी हर चीज को जीतने की जिद रखता था, अब थोड़ा शांत हो चुका था। ये वही रूजवेल्ट थे जिन्होंने हमेशा स्ट्रेन्युअस लाइफ यानी कठिन जीवन को अपनाया था, जो हर चुनौती को मौका मानते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीमाएं देख ली थीं। अमेज़न ने उन्हें सिखाया था कि इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, प्रकृति उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब वे वापस सभ्यता में आए तो लोगों ने उनकी कहानी सुनी, लेकिन बहुतों को यकीन ही नहीं हुआ।
क्योंकि जो उन्होंने किया था वो लगभग असंभव था। एक अनजान नदी की खोज, हजारों मील लंबा सफर और इतने खतरों के बीच जिंदा बचकर निकलना, ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता था। लेकिन ये सच्चाई थी और इस सच्चाई ने इतिहास बदल दिया। उस नदी को अब एक नया नाम मिला, रियो रूजवेल्ट। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस सफर की पहचान थी, उस संघर्ष की याद थी और उस इंसान के जज्बे का प्रतीक था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है और इस जीत की कीमत रूजवेल्ट ने अपने शरीर से चुकाई। इस यात्रा के बाद उनकी सेहत कभी पहले जैसी नहीं रही। उनका शरीर अंदर से टूट चुका था। कई सालों तक वो इस यात्रा के असर से जूझते रहे और अंततः यही कमजोरी उनके जीवन के अंतिम वर्षों में भारी पड़ गई। लेकिन अगर आप उनसे पूछते क्या ये सफर करना सही था, तो शायद उनका जवाब होता हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक नदी की खोज नहीं थी, ये खुद की खोज थी। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी में हर तरह की सफलता देखी, हर तरह की हार झेली और फिर भी हर बार खुद को नए तरीके से साबित किया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जिंदगी में असली ताकत सिर्फ जीतने में नहीं होती, बल्कि गिरकर फिर उठने में होती है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब रास्ता खत्म होता दिखे, तब भी आगे बढ़ते रहना, यही असली साहस है। रूजवेल्ट में हमें यही दिखाया। उन्होंने ये साबित किया कि इंसान की असली पहचान उसके आराम के समय में नहीं, बल्कि उसकी सबसे कठिन परिस्थितियों में होती है। और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और सफ़र, एक और सीख के साथ।